भाई साहब ये गाली जो दी है ना बीएसपी के सांसद नहीं है, ये सभी अल्पसंख्यकों के साथ में बहुसंख्यकों को भी गाली दी गई है। जो हमारे बहुजन के लोग हैं ना, नहीं बीएसपी के हैं, लेकिन बहुजन को भी साथ के साथ गाली लगी है क्योंकि वो बीएसपी से ही बिलोंग करते हैं। समझ रहे हैं? ये एक तीर से 2-3 निशाने साधे गए हैं। ये वही लोग हैं, ये जो आंदोलन में किसान का जब आंदोलन था, ये किसान के ही बच्चे होते हुए भी यार ये किसानों के साथ भी नहीं थे। ये इतने घमंड में और रमेश बिदूड़ी आपके साथ नहीं थे? कहाँ थे? वो भी तो गाली हमको दे रहा था तब भी। रमेश बिदूड़ी ने तो गाली दी थी तब जब किसान के आंदोलन में। नहीं समझ रहे? ये कभी किसी के सगे नहीं है। ये अपने जो जिस मूल जो इनके पीढ़ियों की पीढ़ियां जो खप गई इस देश के लिए, उसको भी नहीं मानते। ये किसान भी नहीं है। गाली दोगे? नहीं, गाली जो दी है बहुत गलत किया है। और ये देखो भाजपा क्या है, देश की जो संसद है उसमें 50% तो बलात्कारी भ्रष्टाचारी है, गाली वाले, और यही तो बैठे हैं। इनमें जो रोज अखबार में छप रहा है, समझ रहा है, हिंदुस्तान का अखबार है और 12 तारीख का अखबार है, आप देख लो, और उसमें ये लिखा हुआ है विधायिका और सांसद में, समझ रहे हो, 50% यही है जिनके ऊपर हीनियस क्राइम के। इनकी सदस्यता रद्द होगी अब? नहीं, रद्द तो होनी चाहिए। जिस हिसाब से देखो गाली दी है ना, ये दानिश अली को गाली नहीं है, ये हमारे बहुसंख्यक पे भी गाली है, अल्पसंख्यक पे भी गाली है और बहुजन पे भी गाली है। और ये गाली ना इनकी आदत कुछ ऐसी, वाला भी तो बहुजन ही है। ये बहुजन नहीं है, वो नहीं समझ रहे। वो बहुजन में होते तो ये वो सोचते ही नहीं इस बात को। वो बहुजन में नहीं है, वो अब सांसद हैं। सांसद जब आदमी सांसद जब बन जाता है तो उनमें घमंड आ जाता है। बहुजन के होते तो उसको गाली थोड़ी देते, समझ रहे हैं? बहुजन वाले को गाली नहीं देते। अब उनका जो वो है ना करेक्टर है और जो कल्चर है वो दिल्ली में रम चुका है। और दिल्ली में वो उन्होंने किसानों के साथ भी बहुत बदतमीजी की थी। बार हम देख लेंगे किसानों को, हम यहाँ घुसने नहीं देंगे दिल्ली में, हम ये कर देंगे। आपको पता नहीं है क्या? ये किसानों के साथ भी यही बदतमीजी की थी। तो हम चौधरी साहब की अगर ये ऐसी बात किसी और कांग्रेस ने या किसी और पार्टी के नेता ने की होती तो क्या होता? अब यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, क्या इनका जो करेक्टर है ना, 50% सांसद तो आ ही ऐसे रहे, उसी प्रकृति के आ रहे, और भाजपा में वो ज्यादा है, समझ रहे हो? 80% ऐसे भाजपा में आपने देखा नहीं कि महिला जो लड़कियां थी, 7 लड़कियों ने एफिडेविट दे लिए, सारा काम कर लिया। इन्होंने FIR दर्ज नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने FIR दर्ज की और उसके बाद में भी उन्हें खचेड़ के मारा गया। आप समझ रहे हैं? तो ये तो हर समाज के साथ में। और भाजपा है नहीं, मुस्लिम सांसद होना भाजपा के लिए तो गुनाह है ना। भाजपा तो मुस्लिमों को ऐसे सोच रही है कि इनको जहर दे दो, लेकिन जहर तो आप दे दोगे, हमें उन चीज़ों को बताओ जिस चीज़ को, इस देश के पहिए को मुस्लिम चलाता है, इस देश के जो मेन स्ट्रक्चर है उसमें मुस्लिम का योगदान है, वो जितना भी सिस्टम है उसमें सब में उसका योगदान है, बराबर का योगदान है। और मोदी जी ने जब ये यहाँ इंडिया गेट पे वो बनाया है एक जो हमारा जिसमें शहीद स्थल जो बना, स्मारक बनाया है, उसमें जाके देख लो ना कितने मोमडनों के नाम लिखे हुए हैं, समझ रहे हैं? इन जैसों के तो नाम भी नहीं पाएंगे उसमें मोमडनों के, सिखों के, जाटों के, रूनी के नाम लिखे हुए हैं, पिछड़े वर्ग के जो बहुजन है, समझ रहे हैं? इनका नाम कहीं नहीं था। आज ये गाली दे रहे हैं, देते रहो, कोई बात नहीं। कितने दिन दोगे गाली? जनता तो समझेगी, टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन जनता बहुत जल्दी समझेगी। बात तो कही गई थी सबका साथ और सबका विकास। अरे बीके भाई, ये बोलते ही कुछ हैं, सबका विनाश एक साथ, नहीं समझ रहे? इनका फॉर्मूला है एक साथ सबका विनाश, नहीं समझ रहे? इनका कोई भी एक साथ कहाँ विकास हो रहा है? आपको लग रहा है विकास हुआ है? ये मान लो आप हवाई अड्डे भी बना रहे हो, आप हाईवे बना रहे हो, ठीक है, बना दिया आपने, और वो भी लिमिटेड बनाए, 10 साल में 10 लाख करोड़ का तुमने खर्च किया है। लेकिन यूँ तो बता दो, वो किसान का उससे क्या मतलब है? हाईवे पे किसान कहाँ जाएगा न्यार लेने, या एयरपोर्ट में वो किसान कहाँ बैठेगा, हवाई जहाज में मजदूर कहाँ बैठेगा, जो बहुजन समाज है वो कहाँ जाएगा? मुझे ये तो बता दो कि वो जाएगा कहाँ? वो तो फिर उन्हीं के पूंजीपतियों का स्टाफ चलेगा उसमें, वही अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में और उसमें जो भी डेवलप हो रहा है वो उनके मतलब का तो कुछ भी नहीं है ना। नई संसद में अब गाली दी जाएंगी? गाली क्या है, वो तो शुरुआत कर ही दी है नई संसद में। लेकिन भगवान ऐसा है, सद्बुद्धि लाएगा लोगों को। ये जो हमारा जो जनता है ना, वो पहले भी जब आज़ादी आई थी, पिछली आज़ादी, जापान केवल 18 घंटे में जाग गया था, लेकिन हमारा भारत 100 घंटे में, उसे 100 साल में पता चला था कि हमारा देश गुलाम हो गया है। थोड़ा टाइम लग रहा है, हम इसी काम के लिए लगे हुए हैं, और हम 5 साल से आप देख रहे हो कि इसको, जनता को हम जगाने में लग रहे हैं, जग जाओ जग जाओ जग जाओ। लेकिन ये 100 साल में जगी थी पिछली बार भी, कितनी फांसी, कितने अत्याचार हो लिए, तो उसके बाद में जगी थी। इनके साथ में होगा नहीं क्या देंगे? बदतमीज के मुंह तो कोई भी लगना नहीं चाहता ना। जो आदमी मैं ही हूँ, चाहे मैं ही बदतमीजी करूंगा किसी के साथ में, तो दूसरों को क्या मतलब है? दूसरे क्या बोल सकते हैं उसको? जिसने ठानी रखी है, सबको एक जैसे ही लेके चल रहा है, एक ही लठिया से ही हाँक रहा है आदमी, तो उसका
बता क्या क्या कर सकता है कोई, समझ में आया। बीजेपी की सरकार आप लोगों को पच नहीं रही है, बीजेपी बहुत इंफ्रा पे काम कर रही है। हाँ हाँ कर तो रही है इंफ्रा पे, पता नहीं चला आपको? वहाँ नहीं गए द्वारका देख के आओ, जो एस्टिमेट सैंक्शन हुआ था जब 18 करोड़ का किलोमीटर था, उसको 251 करोड़ का बना दिया है, 250 करोड़ का बना दिया 1 किलोमीटर। क्या लग रहा है, तो हमें तो पच ही नहीं रही। दी जा रही है कि बीएसपी का सांसद है, ऊपर से मुस्लिम है इसलिए गाली दी जा रही है। बस और कुछ नहीं है, इनको हर चीज में गाली हो। अब एक बात बताओ, गाली तो चलो दी जा रही है उसी वजह से, अपना वोट बैंक के स्ट्रॉन्ग करने के लिए। दूसरी बात ये बताओ कि जो ये आरक्षण अब लाए हैं इन्होंने 5-7 दिन, ये तो उसमें भी ला सकते थे, शीतकालीन सत्र में भी ला सकते थे। और ये जो लाए हैं इसमें क्या किया है? वही उतनी ही, कोई संख्या तो इन्होंने बढ़ाई नहीं है, कोई किसी और को तो दिया नहीं है। एससी के में से एससी की महिला को दे दिया, एसटी की में से एसटी की महिला को दे दिया, ओबीसी की महिला को तो दिया ही नहीं। ओबीसी वाले अब जाओ, अब हम तो कह रहे हैं पहले दिन से ही कह रहे हैं ओबीसी खुश हो रहे हैं। अरे ओबीसी से तो भैया ये बहुत घृणा करता है, एक्सीडेंटल ओबीसी है मोदी जी, और एक्सीडेंटल गुजरात से नहीं समझ रहे। ये कोई तराजू इनका डीएनए है, तराजू का जो काम करेगा वो एससी या ओबीसी या पिछड़ा वो नहीं हो सकता, वो हाई कास्ट ही रहेगा, चाहे उसका बदल कुछ भी दो। नहीं हमारे लिए क्या फायदा है बताओ? आप कोई पिछड़े थोड़ा ही हैं। नहीं हम तो पिछड़े वर्ग में ही आते हैं ना, हम एससी एसटी और पिछड़ा वर्ग को ना, अब उसको पिछड़ा वर्ग को तो लिया ही नहीं है उसमें महिला को। अच्छा ठीक है वो अलग हो गई, उसकी कितने 60% आबादी तो उसी की है, उसको लेते। फिर एससी में भी अगर तुमने आरक्षण दिया तो उसके भाई को काट के उसकी बहन को दे दिया, उसमें क्या तुमने अलग से दे दिया है? भाई पागल बना दिया, यहाँ से पकड़ को कान को या ऐसे घुमा के पकड़ लो, वो बात एक ही है। खुश तो सभी है। अरे खुश काय में है, सीट बढ़ी है कि कुछ बढ़ा है तो बताओ ना, उस चीज में खुश है। सर्वसम्मति से पास हुआ। अरे सर्वसम्मति थे तो यार एक मिनट सुनो ना, जब अगर महिलाओं की सीट बढ़ती तब तो हम जानते, जब सीट ही नहीं बढ़ी तो तुमने क्या आरक्षण दिया है भाई? नहीं समझ रहे। आरक्षण तो पहले के पहला, ये 78 सीट थी, वो अब भी इतनी ही, उनमें क्या कर सकते हो तुम बताओ ना? एसटी की अलग है, एससी की अलग है, उन्हीं सीटों में से उनको दे दिया है 33% एससी की एससी को, तो उसमें क्या फायदा हुआ बताओ ना? पिछड़ों को क्या मिला इसमें? पिछड़ों को तो देखो कुछ नहीं मिला, कि पिछड़ों को कुछ देने वाले भी नहीं थे ये, और इन्होंने कभी दिया भी नहीं। पिछड़े और मध्यम वर्ग को की तो कमर तोड़नी है ना, सारे टैक्स उन्हीं पे लगाने हैं, सारा उन्हीं से लेना है, सारा रेवेन्यू वही चलाएगा। पिछले नाराज तो नहीं हो जाए कहीं? क्यों नहीं होंगे यार, नाराज नहीं होंगे। उनका जब आपने पंचायत में दिया है, आपने सारे सिस्टम में दिया है, नहीं समझ रहे, नगर निगम में दिया है, नगर पालिका में दिया है, तो यहाँ क्यों नहीं दे रहे? विधायिका में और इसमें सांसद में क्यों नहीं दे रहे उनको? महिलाओं को क्या कुम्हार धोबी उन पे खेत हैं क्या? नहीं समझ रहे। जो पिछड़ा वर्ग है नहीं समझ रहे, तो वो पिछड़ा वर्ग पे कोई सिस्टम तो नहीं है ना आजीविका चलाने का, वो भी ऐसे ही है एससी जैसे एसटी जैसे, तो उनको भी देना चाहिए ना उनकी महिलाओं को। पर आप लोग आवाज नहीं उठाते ना। अरे आवाज तो नहीं उठाते, यही तो बीमारी है कि संसद में जो भी ओबीसी जाता है ना, वो बिल्ली बन जाता है, म्याऊ बन जाता है, और म्याऊ बनने के बाद में ये देश का यही तो दुर्गति है कि हमारे ओबीसी वर्ग का जो जाता है ना वो म्याऊ बन के बैठ जाता है। वैसे तो बहुत डींग मांगते, नहीं समझ रहे, मुझे प्रधानमंत्री बना दो, माला लेके सब भाग रहे हैं, मैं ओबीसी का मुझे बना दो। अरे भैया तू बन कहाँ से रहा है? तू बोलता तो है ही नहीं संसद में। बोल अगर होता तो अभी उसका होना चाहिए था ना महिलाओं का। भाई पिछड़े वाले कोई पिछड़े नहीं है क्या? नहीं, उन पे क्या है, उनका भी तो यही सिस्टम है, उन पे भी तो कुछ नहीं है। बिल बनाया जाता है तो बहुत सारे बुद्धिजीवियों की सलाह ली जाती है। अरे ऐसे ही बुद्धि, अरे बीके भाई ऐसे ही बुद्धिजीवियों ने कुछ नहीं पता है, टाइम पास कर रहे हैं। देश इतने अवगति पे आ गया है, और देश का मुझे तो लग रहा है 2026-27 तक देश को आर्थिक दिवालिया ये कर जाएंगे। उसके बाद में जो भी आ रहा है अपनी फैक्ट्री बना रहा है, इंडस्ट्री बना रहा है, अपने जितने भी संसाधन है साधन है उनको वो कर रहा है, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहा है।